अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायजा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नजर डालते हैं मुल्क में जारी सियासी हलचल पर। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरे रूस पर गुस्सा हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरे रूस पर गुस्सा हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना और अमेरिका को नाराज ना करने की वजह से आज़ाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए जरूरी है। इमरान खान ने कहा कि भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसको कुछ नहीं कह सकते। जबकि बरतानवी वजीर खारजा ने भी कहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मदाखलत नहीं कर सकते। बकौल अमरीका भारत आज़ाद है तो हम क्या हैं? जो मुल्क आज़ाद पॉलिसी का ना हो वो कभी अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। वजीर आज़म का कहना था कि लोग कहते हैं शायद वोट के लिए रियासत मदीना की बात करता हूँ। दरअसल रियासत मदीना की कामयाबी तारीख का हिस्सा है, लेकिन लोगों को रियासत मदीना का मॉडल ही समझ नहीं आया। एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से ख़ुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने धमकी आमेज़ ख़त के चंद मंदरजात सहाफ़ियों को बताए। धमकी आमेज़ ख़त में कहा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सरकारी टीवी के ज़रिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकी आमेज़ ख़त में कहा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सरकारी टीवी के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे कौम से अहम बात करनी है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरा ये खिताब बराह रास्त है, जिसका मकसद कौम को एतमाद में लेना है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क पर बैरूनी ताकतें असरअंदाज होती हैं। मैंने फैसला किया कि इक़्तिदार में आया तो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी एक आज़ाद पॉलिसी होगी, जो कि पाकिस्तानियों के लिए होगी, वो पॉलिसी जो हमारे मफादात पर मबनी होगी। इमरान खान ने कहा कि किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह का हमें पैगाम आया है एक वज़ीर आज़म के खिलाफ, दरअसल वो पूरी कौम के खिलाफ है। उन्हें पहले से पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। दरअसल ओपोजिशन पहले से ही बाहर के लोगों से राब्ते में थी। ये लोग सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं। कहा जाता है कि अगर इमरान खान चला जाए तो पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे। अगर ये तहरीक फेल हो जाती है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को क्या पैगाम मिल रहा है। कोई नहीं मान रहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान नजरियाती लोग हैं। ये सब लोग अपने ज़मीन मुल्क का सौदा कर रहे हैं। जो लोग अपना सौदा करके मुत्तहदा अपोजिशन की सफ़ों में बैठे हैं, वो याद रखें, लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आप बैरून मुल्क साजिश का हिस्सा बने हैं, कोई भी आपको मुआफ नहीं करेगा। मैं साजिश के खिलाफ खड़ा रहूंगा।
ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहां लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीनी क़यादत ने कर्ज़ों की तजदीद पर आमादगी का इजहार किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुझे वाज़ेह पैगाम मिला है कि चीन माजी में भी पाकिस्तान का बाएतमाद काबिल भरोसा साथी रहा है और हमेशा रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में मुनक़िदा अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक के तीसरे इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुआंगशान में चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है और आइंदा भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उनके हम मनसब ने बताया कि हमने चीन से कर्ज़ों के रोल ओवर की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीन की क़यादत ने आमादगी का इजहार कर दिया है और अब मुख्तलिफ प्रोसीजर कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीजल की आलमी सतह पर क़िल्लत का इम्कान है और चीनी क़यादत ने यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान की ज़रूरियात का ख्याल रखेगा और पूरी मदद देगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया और आलमी वबा, अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सियासी इस्तेहकाम और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेंगे। जो लोग वोट लेकर बिके हैं वो इंतखाबात में जाकर अपने लोगों का सामना करें। रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेंगे। रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों से कहता हूँ कि रोज़ों के बाद इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। उनका कहना है कि जो लोग वोट लेकर बिके हैं वो इंतखाबात में जाकर अपने लोगों का सामना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये याद रखना कि रावलपिंडी इस वक्त तालीम में 1 नंबर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि रावलपिंडी की तरक्की के लिए लोगों के नखरे तक उठाने पड़े हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर उस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अंदरूनी मामलात में मदाखलत। पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। अमरीका का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से ला ताल्लुकी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कोई ख़त नहीं लिखा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में एहतजाजी मरासला दिया गया। मज़ीद हवाल इस रिपोर्ट में। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की तलबी कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर की गई है। अमरीकी सीनियर अहदेदार के अल्फाज और अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान मरासला भेजने वाले मुल्क का जिक्र करते हुए कहा कि अमरीका का नाम लिया था, जहाँ से उन्हें 7 या 8 मार्च को खत पैगाम मौसूल हुआ। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा, इमरान खान के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान नेट प्राइस की जानिब से बयान में कहा गया है कि अमरीका पर आयद इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। अमरीका ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कोई खत जारी नहीं किया। नेट प्राइस का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान के बयान पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं। पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।